हैं शब्दार्थ पर। जो मुश्किल होंगे वो मैं आसान कर दूंगी। लट्ठा, कटे हुए पेड़ का तने वाला बाग, और इंग्लिश में हम इसको लॉग भी कहते हैं। अनुमोदन करना, हाँ में हाँ मिलाना। धकेलना, धक्का देना। वजह, कारण, कायम, स्थिर रहना। सहमत, तैयार, काफ़ी, पर्याप्त भी होता है, यादा भी लिख सकते हैं। विपत्ति, मुसीबत। विकल, व्याकुल। शेष, बाकी। मध्याह्न, दोपहर का समय। ज्वर, बुखार। अचेत, बेहोश। सिरहाने, सिर की ओर। चेत, होश। अब नीचे बच्चों मुहावरे दिए हैं। ठंडी सांस लेना, दुख के कारण लंबी सांस लेना। इसका सेंटेंस क्या बना सकते हो? राम बीमार होने के कारण ठंडी सांस लेने लगा। आँख का तारा अधिक प्रिय। छोटा बच्चा माँ की आँखों का तारा है। इसी के साथ हम आते हैं लिखित उत्तरीय प्रश्न। लिखित पाठ में इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, पाठक कैसा लड़का था? पाठक एक चंचल व अपने मोहल्ले के बच्चों का नेता था। नंबर 2, पाठक की माँ का क्रोध आश्चर्य में क्यों बदल गया? उत्तर, अपने सामने अपने भाई विशंबर को देखकर उसकी माँ का क्रोध आश्चर्य में बदल गया, हैरानगी में बदल गया। मुंबई जाने से पहले पाठक ने अपने भाई को क्या क्या दिया? क्या क्या दिया बच्चों? उसने मछली पकड़ने की हथी, पत्थर के छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग मक्खन को दे दी। लास्ट प्रश्न, विशंबर ने पुलिस को सूचना क्यों दी? पाठक को बहुत ढूंढने पर भी जब उसका पता नहीं चला तो अंत में विशंबर ने पुलिस को सूचना दे दी। अब हम आते हैं दीर्घ उत्तर पर, जिसको लॉन्ग आंसर भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 1, नदी के किनारे लकड़ी के लट्ठे को देखकर पाठक ने क्या खेल सोचा? उत्तर है, पाठक ने लकड़ी के लट्ठे को देखकर उसे लुढ़काने का खेल खेला। नंबर 2, पाठक की माँ ने उसे मुंबई क्यों भेजा? उत्तर, पाठक की माँ ने उसे मुंबई इसलिए भेजा क्योंकि पाठक पढ़ाई में कमज़ोर था। नंबर 3, मुंबई आने के बाद पाठक कैसा अनुभव करता था? आंसर, मुंबई में उसका मन नहीं लगता था। वह उन स्थानों को याद करने लगा यहाँ वह नहाता था और खेला करता था। नंबर 4, मध्याह्न होता है दोपहर के समय में सिपाही विशंबर के द्वार होता है दरवाजे पर क्यों आए थे? तो उत्तर है, 2 सिपाही पाठक को हाथों पर उठाए हुए विशंबर के द्वार पर आकर उसके सामने रख गए। नंबर 5, पाठक ने माँ से छुट्टियाँ होने के बारे में क्यों पूछा? क्यों पूछा? पाठक ने माँ से छुट्टियाँ होने के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि वह दोबारा अपने घर वापस आना चाहता था। किसने किससे कहा? Who said to whom? अब नंबर 1, मक्खन, यदि तू ना उठेगा तो इसका बुरा परिणाम होगा। किसने किससे कहा? पाठक ने मक्खन से कहा। पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है? किसने किससे कहा? विशंबर ने पाठक से। क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आए? माँ ने विशंबर से कहा। ठहरो, जब तक छुट्टियाँ ना हो जाएं, विशंबर ने पाठक से कहा। अच्छा होता जो तुम इसको घर भिजवा देते, मामी ने विशंबर से कहा। बच्चों, इसके साथ ही
भाषा ज्ञान पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ। उल्टे अर्थ विलोम शब्द कहलाते हैं। अपमान, मान। प्रातः, संध्या। समीप, दूर। प्रसन्न, अप्रसन्न भी लिख सकते हो, दुखी भी आ सकता है। स्वर्ग, नरक। मृत्यु, जन्म। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के आगे लिखिए कि वे संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले नीचे आ जाइए बच्चों। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इट मीन पर्टिकुलर किसी का नाम। जातिवाचक संज्ञा एक ही जाति की सब वस्तुओं, स्थानों और प्राणियों का बोध हो, जिसको आप कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे लड़का, लट्ठा आदि। भाववाचक संज्ञा गुण, दोष, धर्म, दशा और मन के भावों का बोध। इट मीन हमारे अंदर की फीलिंग्स, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब फिर ऊपर आ जाइए संज्ञा वाले स्थान पर। पाठक, चक्रवर्ती, ये व्यक्तिवाचक। लट्ठा, जातिवाचक। पाम, जातिवाचक। खेल, जातिवाचक। आज्ञा, भाववाचक। नौकर, जातिवाचक। थर्ड प्रश्न पे रिक्त स्थानों में सही क्रियापद चुनकर लिखिए। उसने ऊपर हमें दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें से चूज करके हमने नीचे लिखने हैं। आओ हम सब मिलकर लट्ठे को, तीनों में से कौन सा आएगा? लुढ़काएं। लड़कों ने जोर लगाकर लट्ठे को धकेला। लट्ठा हिला और मक्खन फिसला। ख पाठ दिए, पूछा, कहाँ, बताया। ये भी हमने खाली स्थानों पर भरने हैं। नौकर ने कहा, तुम्हें मालकिन बुला रही है। माँ ने भाई को बताया कि पाठक बहुत चंचल है। विशंबर ने लड़कों की पढ़ाई के बारे में पूछा। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में उचित विराम चिन्ह लिखिए। सबसे पहले ये विराम चिन्ह क्या होते हैं, ये यहाँ पे आ जाइए जानिए। क्या है? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जो हम ओरल बोलते हैं। लिखित रूप होता है जब हम उसको लिखते हैं। मौखिक भाषा को जब लिखित रूप देते हैं तो उसका भाव स्पष्ट करने के लिए हम थोड़ा रुकते हैं। तो रुकने के लिए जो संकेत दिए जाते हैं उसको विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे वाक्य की समाप्ति, इट मीन जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। यहाँ थोड़ा रुकते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। प्रश्नवाचक में प्रश्न का चिन्ह लगाते हैं। पुनरुक्त शब्द और जुग्मों के बीच में योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। देन किसी दूसरे की बात या अपने कथन को यों का त्यों लिखने के लिए उदाहरण चिन्ह लगाने का प्रयोग करते हैं। इट मीन जिसको इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं। वाक्यों में आए आश्चर्य, हर्ष, गुण, घृणा, विस्मय आदि भावों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं। अब फिर हम आ जाते हैं फोर्थ प्रश्न पे। अब हमने इन चिन्हों को यहाँ पे प्रयोग करना है। उसने अपने मामा से पूछा। पूछा के नीचे आ जाएगा अल्प विराम, उसके बाद स्टार्ट होगा उदाहरण। मामा जी, जी के नीचे भी आएगा अल्प विराम। मैं घर कब जाऊंगा, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के बाद उदाहरण। ख पाठ, पाठक ने धीरे से कहा। कहा के नीचे अल्प विराम, उदाहरण शुरू। फिर माँ के बाद आएगा विस्मय आदि बोधक। क्या छुट्टियाँ आ गई हैं, प्रश्नवाचक, उदाहरण। ग पाठ, उसने अपनी मछली पकड़ने की हद थी। ये अल्प विराम। पत्थर के टुकड़े और मक्खन को दे दी। फिर अल्प विराम, क्योंकि उसे मक्खन से सहानुभूति हो गई थी। सबसे लास्ट में आएगा पूर्ण विराम।